हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ABM कॉमर्स क्लासेस में। माई सेल्फ शालू जैन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले हमें इससे रिलेटेड टर्म कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी को भी समझना होगा, क्योंकि यही टर्म हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगी। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट से। व्हाट इज कॉस्ट? अगर एक आम आदमी से पूछा जाए कि कॉस्ट क्या है, तो वो बताएगा कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदले में हम जो भी पेमेंट करते हैं वो कॉस्ट है। और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में गुड और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए यूज किए गए रिसोर्सेज के लिए जो भी मॉनेटरी टर्म में पेमेंट की जाती है वही कॉस्ट है। कॉस्ट कैन बी ऑफ एनीथिंग विच इज मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। कॉस्ट किसी भी ऐसी वस्तु की हो सकती है जिसे हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। इट इज अ सैक्रिफाइस रिसोर्स टू ऑब्टेन समथिंग। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज को रिसीव करने के लिए हम जो सैक्रिफाइस करते हैं वही कॉस्ट है। और यह सैक्रिफाइस कैश या इक्विवेलेंट टू कैश की फॉर्म में किया जाता है। एज पर ICMA लंदन, cost is a noun as well as a verb. ICMA is the International Capital Market Association, जो कि cost को noun और verb दोनों ही तरह से डिफाइन करती है। As a noun, cost is amount of expenditure incurred in a specified thing. As a noun, cost का मतलब किसी भी ऐसे अमाउंट से है जो किसी पर्टिकुलर थिंग्स को परचेज करने के लिए पे किया जाता है। जबकि एज ए वर्ब इट इज असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड थिंग्स और सर्विसेज। एक वर्ब की फॉर्म में किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट का निर्धारण करना, कीमत का निर्धारण करना भी कॉस्ट कहलाता है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग का रिलेशन किसी भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट या रेंडर्ड सर्विसेज की कॉस्ट का निर्धारण करने से है। कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्टिंग एक वह प्रोसेस है जो कि कॉस्ट का निर्धारण करती है, कॉस्ट का असर्टेनमेंट करती है। ICMA के अकॉर्डिंग टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। टेक्निक और प्रोसेस जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट का असर्टेनमेंट करने के लिए यूज की जाती है वही कॉस्टिंग है। टेक्निक से हमारा मतलब उन प्रिंसिपल, रूल्स और मेथड से है जो कि कॉस्ट के निर्धारण के लिए, कॉस्ट के असर्टेनमेंट के लिए यूज की जाती है, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक्सेट्रा। जबकि प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन विच स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट आर डिटरमाइंड। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। और इस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन जैसी स्टेप्स को यूज करके ही प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट का डिटरमिनेशन किया जाता है। एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन क्या है, इससे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, मीन्स कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल अकाउंटिंग, क्योंकि यह सिर्फ कॉस्ट और कॉस्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को ही रिकॉर्ड करती है, इसीलिए इसे जनरल अकाउंटिंग की स्पेशलाइज्ड ब्रांच कहा जाता है। यह कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को डिटेल और सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करती है। यह कॉस्ट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को, चाहे वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है चाहे वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, को रिकॉर्ड करने का काम करती है।
यह प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को जब इन्हें स्टार्ट करने की फर्स्ट प्रोसेस होती है वहां से लेकर लास्ट प्रोसेस जो कि डिस्पोजल ऑफ गुड्स है तक जो भी कॉस्ट पे की जाती है उनके रिकॉर्ड को रखती है। यह रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए की जाती है ताकि मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशंस का यूज करके प्रोडक्ट और सर्विसेज की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड कर सके। इसके साथ साथ यह मैनेजमेंट को कॉस्ट को कंट्रोल करने और एनालाइज करने के लिए गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है। नाउ कम टू द कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज रिलेटेड with the application of costing and cost accounting principles, methods and technique। यह कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, मेथड्स, रूल्स, टेक्निक्स को अप्लाई करने से रिलेटेड है। इसका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट को कंट्रोल करना और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को असरटेन करना होता है। कॉस्ट कंट्रोल करने से हमारा मतलब कॉस्ट वैल्यू को कम करना नहीं है, क्योंकि अगर हमारे रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ती है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज होगी। यहाँ कॉस्ट को कंट्रोल करने से मतलब वेस्टेज को रोकने से है, आइडल टाइम को रोकने से है और जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं उन सब को रोकने से है। प्रॉफिटेबिलिटी भी प्रॉफिट मेकिंग से अलग है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी, मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है इसके बारे में डिसाइड करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी असरटेन करना होता है। ऑल्दो इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी टू कंट्रोल कॉस्ट एंड असरटेन प्रॉफिटेबिलिटी, बट which method will be used to control cost and ascertain profitability? It is the matter of cost accounting। कॉस्ट अकाउंटेंट देखता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी को असरटेन करने के लिए कौन से मेथड यूज किए जाएं, कौन सी टेक्निक यूज की जाए और कौन से रूल्स को फॉलो किया जाए। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी के डिफरेंसेस की। तो सबसे पहले डिफरेंस का बेस है मीनिंग एंड रिलेशन। कॉस्टिंग इज कंसर्न विद असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। हमने कॉस्टिंग में पढ़ा था कि कॉस्टिंग इज रिलेटेड टू असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्टिंग का कंसर्न सिर्फ कॉस्ट को असरटेन करने से है, कॉस्ट का निर्धारण करने से है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करती है, उसे रिकॉर्ड करती है और इसका पर्पस मैनेजमेंट को कॉस्ट डिसाइड करने में असिस्ट करना होता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसर्न विद application of method, principle and techniques of costing and cost accounting। cost accountancy कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, मेथड्स, रूल्स और टेक्निक के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज स्कोप। कॉस्टिंग का स्कोप बहुत नैरो है क्योंकि यह सिर्फ कॉस्ट को असरटेन करने से रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप भी नैरो है क्योंकि यह सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का काम करती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप वाइडर है क्योंकि कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट बेसिस इज पॉइंट ऑफ फंक्शनिंग। कॉस्टिंग तब स्टार्ट होती है जहां अकाउंटेंसी एंड होती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग बिगिंस वेयर कॉस्टिंग एंड। कॉस्ट अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होती है जहां प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट का असरटेनमेंट कर लिया जाता है।
कॉस्ट अकाउंटेंसी इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी कॉस्टिंग सिस्टम डिपार्टमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट ही कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स आदि को बनाता है। नेक्स्ट बेसिस इज पर्सन्स इन्वॉल्व। कॉस्टिंग में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कॉस्ट अकाउंटेंट कहा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो पर्सन इन्वॉल्व है वो कॉस्ट क्लर्क है, जो कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है, जबकि कॉस्ट अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट की हेल्प से काम करती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।